हर महादेव। राम राम सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको हमारे चैनल पर धार्मिक और ज्ञान की कथाएं सुनने को मिलती हैं और जितने भी भगवान के ग्रंथ हैं उनका भी पाठ हम इस चैनल पर करते हैं। आज हम ज्ञान और मुक्ति के ऐसे दुर्लभ रत्न की यात्रा पर आपको लेकर जा रहे हैं जो हमें संसार के दुखों से पार पाने का मार्ग दिखाता है। यह वो अनुपम ज्ञान है जिसे स्वयं भगवान शिव ने दंडक वन में भगवान श्री रामचंद्र को उपदेश किया था। शिव गीता का पवित्र संदेश यह कोई सामान्य पाठ नहीं है, यह एक ऐसा आध्यात्मिक खजाना है जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम मुक्ति को प्राप्त होता है। यह ज्ञान इतना गुप्त और पवित्र है कि स्वयं सकंद जी ने सनत कुमार से इसका वर्णन किया था और मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार ने इसे व्यास जी को प्रदान किया था। व्यास जी की कृपा से यह ज्ञान हम तक पहुंचा है ताकि हम भी इसके प्रकाश से हम भी लाभ उठा सके। शिव गीता का पहला अध्याय हमें स्पष्ट बताता है कि मुक्ति केवल कर्मकांडों, कठोर तपस्या या किसी दान पुण्य से नहीं मिलती। मुक्ति का वास्तविक मार्ग केवल ज्ञान से प्रशस्त होता है। जैसा कि प्राचीन ऋषियों ने भी कहा है, ज्ञान से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें स्वयं के वास्तविक स्वरूप और संसार की नश्वरता का बोध कराता है। गृहस्थ जीवन में रहने वाले ब्राह्मण जो नित्य अग्निहोत्र जैसे कर्म करते हैं वे देवताओं के लिए कामधेनु के समान हैं जो सभी फलों को प्रदान करते हैं। यज्ञ और अनुष्ठानों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में देवताओं को इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। साधन और सिद्धियों का त्याग। आगे भगवान शिव हमें उन भटकाओं से सावधान करते हैं जो अक्सर हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए मिलते हैं। वे कहते हैं, काम, क्रोध और पाखंड के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। यह हमारी चेतना को दूषित करते हैं और हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। साधन, सिद्धि, औषधिया, रसायन विद्या, धातुवाद, अंजन जिसके लगाने से त्रिलोकी का ज्ञान हो, खाद्य सिद्धि, आकाश गमन, इन सभी सिद्धियों में मन लगाना व्यर्थ है। इन सभी प्रकार की सिद्धियों को त्याग देना चाहिए। यहाँ तक कि स्वयं प्राप्त हुई अणिमा, महिमा आदि 8 महासिद्धियों का भी त्याग करना चाहिए। इनके संयोग का परित्याग करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्मों के फल का त्याग और मन की शांति मुक्ति के लिए एक और महत्वपूर्ण सूत्र है। किए हुए कर्मों के फल की इच्छा न करना और उनका त्याग करना। हमें किसी भी चीज को संग्रहित करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं, शून्य में होकर कुछ भी विचार ना करें, ना कुछ चिंतन करें, ना कल्पना करें, ना मनन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मन नष्ट होता है भी चिंता और इंद्रियों का प्रभाव समाप्त होता है। संपूर्ण चिंता को त्याग कर अपने चित्त को अचिंता यानी चिंता मुक्त अवस्था के आश्रय में लाना चाहिए। बहुत कहने से क्या लाभ, अपने विचारों को आत्म स्वरूप में प्रवेश कराकर और उन्हें अनासत करके फिर कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर सभी प्राणियों के भीतर स्थित उस परम चेतना का अनुभव करना चाहिए। अध्याय 2 में शोक का त्याग और आत्मा का वास्तविक स्वरूप, उसके बारे में ऋषियों ने सूत जी से पूछा। जब देवता शरीरधारियों के मार्ग में विघ्न डालते हैं तो मुक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है? हे सूत पुत्र, सत्य कहिए, क्या इसका कोई उपाय है? सूत जी ने उत्तर दिया, करोड़ों जन्मों के पुण्य के संचय से ही शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। इस भक्ति के आने पर मनुष्य इन कर्मों की कामना छोड़कर शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। शिव जी की कृपा से जब प्राणी की भक्ति दृढ़ होती है तब देवता विघ्न ढालना छोड़कर भयभीत होकर चले जाते हैं। उस भक्ति से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है और श्रवण से ज्ञान तथा ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत कहने से क्या लाभ, जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से घिरा होने पर भी मुक्त हो जाता है। अज्ञानता से, मूर्खता से, परिहास से या कपट से जो भी मनुष्य शिव भक्ति में लीन है वह चांडाल भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति सदैव सबके करने योग्य है। अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया, हे राजन, यह तुम किस प्रकार का विषाद करते हो? विचार करो, स्त्री किसकी है? यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से बना जड़ है। इसे कोई ज्ञान नहीं होता और आत्मा तो निर्लेप, सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा ना कभी उत्पन्न होती है, ना मरती है, ना ही दुख भोगती है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार के नेत्रों के रूप में स्थित है फिर भी नेत्रों के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों की आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होती।
यह देह तो मल का पिंड और जड़ है। यह जीव कला रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है और समय आने पर इसे कीड़े आदि खा जाते हैं। आगे अगस्त्य जी स्त्री के देह की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसका श्रवण के समान वर्ण है अथवा दूर्वा दल के समान श्याम स्वरूप है, जिसके उन्नत कुछ कलश है, मध्य भाग सूक्ष्म है, बड़े नितम और जांगों वाली, जिसके चरण कमल के सदृश रक्त वर्ण के हैं, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान और पके हुए बिंब फल के समान, जिसके अधरोष्ठ हैं, नीलकमल के समान, जिसके विशाल नेत्र हैं, कोयल के समान जिसकी वाणी और वचन है, और उनका मत हाथी के समान जिसकी चाल है। ऐसी ही स्त्री कामदेव के बाण के समान कटाक्षों से मुझ पर कृपा करती है। इस प्रकार जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। मूर्ति रहित सब देशों में स्थित, रूप रहित सर्वव्यापी, सबका साक्षी देह में स्थित हो, प्राणी को सजीव करने वाला वो एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वो ना कुछ देखती, ना सुनती, ना सूंघती है, जिसका शरीर केवल चर्म का है। हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो, जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है वही सीता तुम्हारे दुख का कारण है। पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण पंच भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण और सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री और कौन पुरुष सभी सहोदर हैं। जिस प्रकार अनेक ग्रह निर्माण करने में आकाश छिन्न भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार आसमान के समान ही है आत्मा सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार की प्रतीत होती है, परंतु उसके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। वो एक रूप है जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, और जो मरने वाला जानता है मैं मरा। यह दोनों ना जानने से मूर्ख हैं, क्योंकि ना यह आत्मा मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा विनाशी है। ऐसा इसलिए जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो जाओ। अध्याय 3, भक्ति की शक्ति और शिव की शरण। श्री रामचंद्र बोले, हे मुनिराज, जो आपने मेरे सम्मुख कहा कि देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है, जो वस्तु सदा अनुभव की जाती है। आप कहते हैं कि वो नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसा विश्वास हो? जब सुख दुख को जीव नहीं भोगता तो कौन है जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है? हे मुनिश्रेष्ठ, कहिए। अगस्त्य जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है उस माया को तो प्रकृति जानो, और माया वाला महेश्वर को जानो। उसी के अव्यय रूप जीवन से संपूर्ण जगत व्यापक है। वो महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का अंश जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार काष्ठ के योग से अग्नि में पतंगे उठते हैं, उसी प्रकार जीव भी उस परमात्मा में से होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंतःकरण के ही भेद हैं। इस अंतःकरण में क्षेत्रक का प्रतिबिंब पड़ता है। वह जीवन को प्राप्त होकर कर्म फल भोगता है। विषय सेवन करने से सुख और दुख भोग करते हैं। स्थावर जंगम के भेद से 2 प्रकार का शरीर कहा जाता है। जब जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप आत्मा है, परंतु शिव जी की माया से मोहित होकर सुख दुख का अभिमान होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्स्य और मोह, यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है, और सुषुप्ति में रोग के होने और अहंकार के अभाव से है जीव क्षणिक आनंद रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विषय दिखता है। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भय नहीं। राम, तुम दुख को त्याग कर व्यर्थ क्यों दुखी होते हो? श्री रामचंद्र बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या को राक्षस ने हरण कर लिया, तो मेरे जीने से क्या फल है? इस कारण आपके तत्वबोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं। यह काम, क्रोध आदि मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं, और अपनी प्रिया के हरण होने और शत्रु से पराभाव होने से अहंकार भी नित्य मेरे जीवन का हरण करने को तैयार रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वो लोक के पुरुषों में नीच है। इस कारण सागर लांग कर युद्ध में उसके मरने के उपाय को आप कहिए। आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है। अगस्त्य जी बोले, यदि आपकी यही इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ।
वो भगवान प्रसन्न होकर तुमको मनवांछित फल देंगे। इंद्र आदि देवता श्री हरि और ब्रह्मा जी भी जिसको नहीं जीत सके, वो शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसे मारा जाएगा। इस कारण मृग मार्ग में मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमय हो जाओगे, जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण धारा मंडल को भोग कर अंत में शिवलोक को जाओगे। सूत जी बोले। तब रामचंद्र जी ने मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग कर प्रसन्न मन होकर बोले, श्री रामचंद्र जी, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है। इस कारण है मुनि श्रेष्ठ, आप मुझसे दीक्षा की विधि कहिए। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14 अष्टमी या एकादशी सोमवार अर्थात आद्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना, जिसको वायु श्रेष्ठ, रुद्र, अग्नि, परमेश्वर, निरंतर जगत के नियंत्रण आदि से भी परे शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु इनके भी उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार सदाशिव का ध्यान करके अग्नि बीज से ग्रह अग्नि का ध्यान करे। इस प्रकार मात्र अर्थात पंच महाभूतों के गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ये 5 हैं। पृथ्वी में 5 गुण रहते हैं। जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये 4, तेज में शब्द, स्पर्श, रूप ये 3 और वायु में शब्द और स्पर्श ये 2 और आकाश में शब्द यह 1 ही गुण है। इसकी उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और इसके विपरीत अर्थात पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में लय हो जाता है। अधिकाधिक गुण के भूत न्यून गुण वाले भूतों में लय हो जाते हैं और इन सब की अमात्र जिसका गुण नहीं है उन अहंकार आदि को लय करे। अर्थात पंच महाभूतों का अहंकार में, अहंकार का महत्व में, महत्व का माया में, माया का सबके आधारभूत परमात्मा में लय करे। फिर अमृत बीज से लय के विपरीत कर्म करके यह देह उत्पत्ति विषय में प्रवृत्ति है। ऐसी भावना करके मैं दिव्य हूँ और पूर्व देह के उत्पन्न करने वाले सब गुण और द्रव्य का अग्नि बीज से दाह करके उसका परमात्मा में लय करे। इस प्रकार पंचभूत शुद्धि करके पशुपति व्रत का आरंभ करें। फिर प्रातः काल में ही पशुपति व्रत को करूँगा, ऐसा संक्षेप में संकल्प करके अपनी शाखा तथा ग्रह सूत्र से अग्नि स्थापना करे। उस दिन व्रत रखकर पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण करे, शुक्ल योगोपवीत और शुक्ल माला पहने, अंतःकरण शुद्ध कर हवन करे। हवन के अनंत में यज्ञ यज्ञतन हो। इस मंत्र से अग्नि को आत्मा में अर्पण करके अग्नि के भस्म को अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से भी मंत्रित कर ललाट आदि अंगों में धारण करे। जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगे उसके सब पाप छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस कारण से कि भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं भी अग्नि वीर्य के धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता है तथा जितेंद्रिय भस्म पर शयन करता है, वह सब पाप से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्त्र नाम मैं तुमको देता हूँ, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर अपनी प्रिया को प्राप्त करोगे। उसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को सुखा सकोगे। संहार काल में शिवजी इसी अस्त्र से जगत को संहार करते हैं। उसके बिना प्राप्त किए दानों से जय पाना बड़ा दुर्लभ है। इस कारण से इस अस्त्र के पाने के निमित्त शिवजी की शरण में जाओ। अध्याय 4 में भगवान शिवजी की तपस्या और उनके दर्शन के बारे में बताया है। सूत जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए, तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना कर अगस्त्य के उपदेश के अनुसार मृग दीक्षा ली। सर्वांग में विभूति लगाई, रुद्राक्ष को धारण करके शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेक कर वन में उत्पन्न हुए फूल और फलों से उनका पूजन कर भस्म लगाए। भस्म पर ही शयन करते व्याघ्र श्रम के आसन पर बैठे रात दिन अन्य बुद्धि कर शिव सहस्त्र नाम जपने लगे। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीना जलपान और 1 महीना पवन को आहार करे। शांत अंतःकरण इंद्रियों को जीते हुए प्रसन्न महेश्वर का ध्यान किए। हृदय कमल में विराजमान अर्धांग में पार्वती को धारण किए हुए 4 भुजा 3 नेत्र बिजली के समान पीली जटाधारी, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने हुए,
सर्पकाय गुप्तवीत चरण ओढ़े भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्रा धरे हुए अर्थात दुपट्टा ओढ़े देवता और असुरों से नमस्कार किए जाने वाले भगवान शिव का ध्यान करे। तब प्रलयकालीन समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलोने से ध्वनि उठी थी, त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिव जी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र जी चकित हो गए। जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते तब तक भयंकर महातेज यह पुंज रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित होकर रामचंद्र जी को दसों दिशाएं न सूझी। हे द्विश्रेष्ठ, आंखें मीच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्य की माया थी। उठकर और अपने धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से भी मंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। राम जी ने मंत्रों का प्रयोग किया, परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मगन हो जाते हैं। रामचंद्र जी के हाथ से धनुष गिर गया। फिर तरकस जो उंगलियों में पहनते हैं, गोदा जो प्रत्यंचा के आघात से रक्षा करता है, जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र जी भी निःशब्द हो देखने लगे। केवल घुटने से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें नीची कर भयभीत हो शंकर जी की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे और शिव जी को पृथ्वी में दंडवत प्रणाम बारंबार किया। फिर भी प्रथम के समान दिग्मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। तब फिर क्षण भर में ही वो तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में रामचंद्र जी ने नेत्र खोलकर देखते हैं तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मंथन से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड की भांति श्वेत है। नीलमणि के समान नेत्र, समान से घोषित रत्न की शोभित, जो कि श्वेत चामरों से युक्त है। घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दसों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े। इष्टियाक मणि के समान शुभ कांत महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धरे, नागों का यह गोपवीत पहने, संपूर्ण अलंकारों से युक्त, बिजली के समान पीली जटाधारी, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, पुरुषों में श्रेष्ठ, सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी नीलकमल के समान तथा मणि के समान सुंदर शरीर वाली, मोतियों के आभूषणों से युक्त, चारों ओर से तारों युक्त रात्रि के समान शोभित तथा विंध्य पर्वत के समान ऊंचे स्तंभ भर से नम्र या नहीं ऐसे संदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है। वस्त्र जिसका और दिव्य आभूषणों युक्त कस्तूरी आदि देवी सुगंध लगाए, दिव्य मलधारी नीलकमल के समान, नेत्र टेढ़े, केशों से शोभित, मुख में तांबूल खाने से शोभित, अधरों वाली, शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली, सच्चिदानंद रूप त्रिलोकी की माता, सब सुंदर पदार्थ के सार की मूर्तिमान वह पार्वती जी को रामचंद्र जी ने देखा। इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े, आयुध हाथ में लिए, वृद्ध अंतर आदि समाना करते करते अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त, इंद्र आदि दिक्पालों से सेवित और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े शंकर, चक्कर गधा और पद्म धरे, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान, लक्ष्मी से युक्त, एकाग्र चित्त से रुद्र अध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन विष्णु और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी, साम और अथर्व इन चारों वेदों तथा रुद्र सूक्त का जाप करते हुए, इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनि मंडल और गंगा आदि नदियों से युक्त नील वर्ण सागर श्वेता श्वेत के मंत्रों से शिव जी को स्तुति करते हुए, कैलाश पर्वत के समान अनंत आदि महंग रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करने वाले स्तुति कर रहे हैं। और सुवर्ण की छड़ी हाथ में ली नंदी के आगे स्थित हुई, दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय, महाकाल और चंद्रेश्वर पार्षदगण, सेना नायक, भयंकर मूर्तिधारी, इधर उधर स्थित दावाग्नि के समान दीप्तमान, दूर स्थित कालजनी रुद्र, तीन चरण हैं जिसके और कुटिल मूर्ति वाले प्रमुख गण तथा अगर भाग में नृत्य करने वाली भृंगी, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रथम गण और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मात्रा मंडल और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधारी का आदि और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह और त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र को जपने वाले ब्राह्मणों के समूह, आकाश में वीणा बजाकर
गाते और नाचते हुए नारद और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभा आदि अप्सराओं के झुंड और गाने में तत्पर चित्तरथ आदि गंधर्वों के समूह तथा शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कुंडल और सुंदर नाग तथा गीत गाने में तत्पर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र जी कृतार्थ हुए और हर्ष से गदगद होकर शिवजी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बार बार प्रणाम करने लगे। अध्याय 5 शिव का आशीर्वाद और अस्त्रों की प्राप्ति। श्री सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ जिसकी अनेक रत्नों की कांति से सब दिशाएं विचित्र हो गई थी। नदी के किनारे के पंखों में जिसके चारों चक्कर स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत चतर से युक्त श्रवण खुरमड़े हुए 4 घोड़ों से शोभित, मोतियों की झालर और चंदुए से शोभायमान, जिसकी ध्वज में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मत हस्तनी चलती थी, जिस पर रेशम की नदियाँ बिछाई थी, पंचभूतों के अधिष्ठान देवताओं से शोभित, पारिजात कल्प वृक्ष के फूलों की मालाओं से सुसज्जित, मृगवी से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मधुबाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भंवरों को आकर्षण करने वाला शिवजी पार्वती सहित वस्त्र की सैया वाले उस स्थान में प्रविष्ट हुए। उनमें देवांगनाएं श्वेत चामर और व्यंजन चलाने से शिवजी को प्रसन्न करने लगी। शब्दायमान कंकणों की ध्वनि और निर्मल मंजरी के शब्द वीणा के गीत से मानो त्रिलोक पूर्ण हो गया। तोतों के वाक्यों की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्दमायन हो गए। प्रसन्नता के साथ अपने फनों को उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सांपों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो अपने चंद्रिका दिखाते हुए नृत्य करने लगे। तब शिवजी प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर प्रसन्न मन से देवी रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडलों के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराई, अपनी गोद में बैठाया। इसके उपरांत रामचंद्र जी को दिव्य धनुष, अक्षय, तर्कस और महापशुपत अस्त्र प्रदान किया और रामचंद्र से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग मत करना। इसका निवारण करने वाला त्रिलोकी में दूसरा नहीं। इस कारण हे राम, प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग करना उचित है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुलाकर प्रसन्न मन होकर बोले, श्री रामचंद्र को प्रत्येक अपने 2-2 अस्त्र प्रदान करो। ये श्री रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे, क्योंकि उसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से नहीं मारा जाएगा। भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होंगे। शिवजी की आज्ञा को सिरोधार्य करके प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने 2-2 अस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने इंद्रास्त्र, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मादंड अस्त्र, अग्नि ने आग्नेयास्त्र, यमराज ने यामास्त्र, नाथ देव ने मोहन अस्त्र, वरुण देव ने वारुण अस्त्र, ईशान ने रुद्रास्त्र, चंद्रमा ने सौम्यास्त्र, विश्व देव ने पर्वास्त्र, 8 वसुओं ने वास्तवास्त्र प्रदान किया। तब दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो भक्ति पूर्वक बोले, हे भगवान, मनुष्य से तो समुद्र उल्लंघन नहीं होता, लंका दुर्ग देवता तथा दानों को भी दुर्गम है और वहाँ करोड़ों बलशाली राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय, वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं। अनेक प्रकार की माया जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्री होते हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकेंगे। तब महादेव जी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मरने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। उसका काल आ गया और ब्राह्मणों को दुख देने रूपी धर्म में प्रवृत्ति हुई है। शुभ वर्त इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी नष्ट हो गया है। उसने राज्य स्त्री श्री जानकी जी की अवमानना की है। इस कारण तुम उसे आसानी से मार सकोगे, क्योंकि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। धर्म प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म प्रीति करता हो, वो विनाश काल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्गे वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उस पर सब वानर उतर कर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी प्रिया को ले आओ। जहाँ संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त करने की संभावना हो, वहां अस्त्रों का प्रयोग ना करना। और जिसके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े शस्त्र हैं
तथा जो भाग रहे हैं, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत कहने से क्या लाभ, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और संहार करता हूँ, मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं इस सरासर जगत का भक्षण करने वाला हूँ, वे सब पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओ। अध्याय 6 में भगवान शिव का विश्व रूप दर्शन। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। सवत स्फटिक मणि के समान जिसका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप पुरुषोत्तम और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रेम मगन आदि गणों के साथ यही विहार करते हो। फिर आपने पंचभूत आदि चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया? हे गिरजापति, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, मैं देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता वो यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायास ही इस संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ ये 5 महाभूत, 14 भुवन, समुंदर, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं, सब मुझ में स्थित हैं। पहले ब्रह्मा आदि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर्वत पर गए। देवता हाथ जोड़े हुए मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मा आदि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित होकर हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा कि मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णित स्वरूप हूँ। मैं ही सबसे गुप्त, सब देवताओं में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्क, सूर्य के योग्य सद्गुण, ऐश्वर्य संपन्न, तेज संपन्न और उसके आदि वायु में भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ अंगिरा अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयं भूत, भारत आदि इतिहास, ब्रह्मा पुराण आदि पुराण, कल्प सूत्र, उनका प्रवर्तक, रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली, गाथा, उपासना, कांड, उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ। तब ऐसा श्लोक, भवती इत्यादि श्लोक, शांति योग आदि सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, गंधर्व गण, विद्या, होम, आहुति, गाय आदि दान के पदार्थ, दान देना, यह लोक अविनाशी परलोक प्राणी मात्र के हृदय में वास करने वाला इंद्रिय निग्रह, मनोग्रह और खग जीवन भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गुप्त ज्ञान स्थानवासी भी मैं हूँ। जन्म रहित भी मैं ही हूँ। पुष्कर पवित्र, सबके मध्य, बाहर भीतर स्थित अविनाशी मैं ही हूँ। तेज, अंधकार, इंद्रिय, इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्द आदि विषय मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वायु, वरुण, सोम, ईशान, सत्यम, ये 7 लोक, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, सब मैं ही हूँ। मैं ही परम साक्षी, कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं वह मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्ति होते हैं। हे महाबुद्धिमान श्री रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्वों से जानता है वही संसार में मुक्त होता है, दूसरा नहीं। अध्याय 7 जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शिव का विराट रूप। भगवान श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया वह तो उस प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आप जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश कैसे करते हो? इस प्रकार आपने 2 अधिकार के पालन करने वाले इंद्र, वरुण आदि सब देवता आपकी देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन यह मैं ही हूँ, ऐसा जो आप कहते हो तो कैसे कहते हो? अर्थात जब तक उपाधि है तब तक संभव नहीं। भूतों में चेतना का तादाद में संभावित नहीं। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, क्योंकि चित्त का निश्चय नहीं। उस संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हो। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीच में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी में जो वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा ना हो तो बताओ।
वो वृक्ष कहाँ से आता है, उसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। जिस प्रकार जल के बीच में बड़ा बुलबुला उत्पन्न होकर जल में ही लय हो जाता है, अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर मुझ में ही विलीन हो जाता है और मुझ में स्थिर रहता है। हे सुवर्त राम, तुम ऐसा जानो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तर आदि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है। हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है तो तुमको दिखता है, परंतु तुम उसे देखने में समर्थ नहीं हो। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। मेरा तेज स्वरूप देखो। सभी देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह के बिना चरम चक्षु से नहीं देख सकते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने रामचंद्र जी को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान अतिशय भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जी जांघों के बल से पृथ्वी में बैठ गए। दंडवत प्रणाम करके शिव जी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते, शिव जी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर पक्षी के पंखों के समान दिखे। सुमेरु, मंदराचल, विंध्याचल आदि पर्वत, सात समुद्र, चंद्र, सूर्य, सब ग्रह, पंच महाभूत और शिव जी के साथ आए हुए सब देवतागण, बड़े बड़े सर्प, 14 भुवन, इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्तव्य, कंस वध, रावण वध आदि युद्ध में देवताओं की पराजय, शिव जी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवन का भी दर्शन किया। श्री राम जी भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि श्री रामचंद्र को तत्व ज्ञान भी हो गया, तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुखनाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न हुए और संसार के भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब नित्य आप में स्थित रहते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, एकादश रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगा आदि नदी, सागर, यह सब ईश्वर धारण करने वाले आपके मुख में दिखते हैं। हे चंद्रमौली, आपकी माया से कल्पित हुआ यह विश्व आपके ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से सुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। शिव गीता अध्याय 8, जन्म, मृत्यु और कर्म का चक्र। श्री भगवान बोले, हे रामचंद्र, अब मैं तुमसे जन्म का कर्म कहता हूँ। जिस योनि में प्राणी रहता है, इस योनि के कारण से गर्भ में प्रवेश करता है। जिस प्रकार से बीज वृक्ष का आदि होता है, उसी प्रकार पिता के शरीर में स्थित वीर्य गर्भाशय में प्रवेश करता है। जैसे अग्नि से धुआं, उसी प्रकार गर्भ में मनुष्य उत्पन्न होता है। जैसे वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार योनि से प्राणी उत्पन्न होता है। रज, वीर्य, मज्जा, मेद, अस्थि, मांस, रुधिर, चर्म और रोम, यह 9 पदार्थ शरीर में रहते हैं। यह शरीर मल का स्थान और अत्यंत अपवित्र है। इस प्रकार जो इसे जानता है वह निर्मल होता है। पिता के शरीर में स्थित जो वीर्य वह जीव के निमित्त माता के गर्भाशय में प्रवेश करता है। वहाँ 1 दिन में अंडाकार होता है, 7 दिन में गुल के समान होता है और 1 महीने में मस्तक बनता है, 2 महीने में पैर, 3 महीने में पैर की उंगलियां, 4 महीने में जानू, 5 महीने में जंगा और नितंब, 6 महीने में कटी, 7 महीने में हृदय, 8 महीने में जठर, 9 महीने में आँख, कान, नाक, मुख और गुह्य इंद्रियां बनती हैं, 10 महीने में संपूर्ण अंग बनते हैं और वह बालक गर्भाशय के बीच में मलमूत्र और रुधिर के बीच रहता है। माता के अन्नपान से उसकी पुष्टि होती है। माता के आहार से जो रस बनता है वो हृदय में जाकर वहाँ से नाड़ी के द्वारा नाभि चक्कर में पहुँचता है। योनि चक्कर में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचकर व्यवस्थित होते हैं। तब यह प्रथम कुशी से निकलकर योनि से बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेदा रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। यह प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुंह करके जैसे ही योनि चक्कर से निकलता है वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता।
जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड के समान पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता अपने हाथ में लिए इसे पालते हैं। जिस प्रकार वृक्ष को काटने से फिर वृक्ष उत्पन्न होता है, इसी प्रकार बार बार यह प्राणी जन्म लेता है। यह मृत्यु चक्र अनंत है, निरंतर भ्रमण करता रहता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य से प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है। यह महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं है। इस कारण मेरा भजन करना योग्य है। अध्याय 9 देह का स्वरूप और वैराग्य। श्री भगवान बोले, राजन तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुमसे देह का स्वरूप कहता हूँ। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में धारण किया जाता है, और जिस प्रकार भ्रम निवृत्ति होने से रजत शक्ति में लय हो जाता है, इसी प्रकार यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है। मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संग्रहित शुद्ध सनातन ब्रह्मा हूँ। मैं अनादि सिद्धि माया से युक्त होकर जगत का अकारण होता हूँ। उसमें सतव रज तम ये 3 गुण रहते हैं। सतव गुण सुख और ज्ञान देने वाला है, और रजोगुण का रंग रक्त वर्ण का होता है। शरीर में 360 हड्डियाँ, शंख, कल, रोचक, अष्टारण और नामक ये 5 प्रकार की अस्थियाँ होती हैं। शरीर में 210 अस्थियों की संधि होती है। ये 8 भेद अस्थियों की संधि के हैं। 3 करोड़ सब शरीर पर रोम हैं, और दाढ़ी के बाल 3 लाख हैं। हे दशरथ कुमार, इस प्रकार यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया। इस देह के समान निस्सार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष महाभिमान करते हैं, और अहंकार रूप पाप से मुख्य आनंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते। यह आश्चर्य की बात है। इस कारण मुमुक्षु को वैराग्य दृढ़ होने के निमित्त यह स्वरूप जानना आवश्यक है। अध्याय 10 उपासना के प्रकार और ज्ञान की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, इस देह में रहते हुए शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से होता है? श्री भगवान बोले, जो मनुष्य किसी भी देवता का भजन करता है वह मुझको ही प्राप्त होता है। जैसे विभिन्न नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी उपासनाएं मुझ तक आती हैं। मैं इस सभी देवताओं में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। जो प्राणी जैसी भावना से मेरी उपासना करते हैं, उसी भावना के अनुसार उस देवता के रूप में मैं उन्हें मनवांछित फल देता हूँ। विधि से या अविधि से किसी प्रकार से हो, जो मेरी उपासना करते हैं उनको मैं प्रसन्न होकर फल देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि वह दुराचारी है, परंतु वह अनन्य होकर मेरा भजन करता है। उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए और पुण्यवान है। यह भक्ति की महिमा है। अनन्य भक्ति करने वाला किसी प्रकार दुराचारी नहीं हो सकता, क्योंकि अनन्य भक्ति करने वाले का मन और स्थान में नहीं जाता। जो एक निष्ठ होकर जीवात्मा और परमात्मा को एक ही रूप जानता है, अर्थात जीव रूप भी मेरे को ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसको पाप स्पर्श नहीं करता, उसे ब्रह्मा हत्या भी स्पर्श नहीं करती। उपासना की विधि 4 प्रकार की है, संपत, भाव, ज्ञान और कर्म। अध्याय 11 का स्वरूप और अद्वैत ज्ञान। भी भगवान बोले, मैं नित्य और अविनाशी हूँ। मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ। मैं अविनाशी निर्विकार और सब भूतों में निवास करने वाला हूँ। मैं ही तीनों लोकों को धारण करने वाला हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ जो जानने योग्य है। मैं करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल हूँ। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि जिसके नेत्र हैं, उनके मुख्य कमल का स्मरण करे। एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है, सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है, सबका अध्यक्ष और सब भूतों में निवास करने वाला, सबका साक्षी, चित्त की प्रेरणा करने वाला, निर्लेप और निर्गुण है। सबके शरीर में जो आत्मा वो एक ही देव प्रकट करता है, वो पुरुष मुझे वेदों और आचार्य के उपदेश से साक्षात्कार करते हैं। उन्हीं को निरंतर शांति और कैवल्य मुक्ति, दूसरों को नहीं। जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उन काष्ठ आदि में सीधे टेढ़े चतुष्कोण आदि रूप से उस वस्तु के आकार की हो रही है, इसी प्रकार सबका अंतरात्मा एक ही है और शरीर में प्राप्त होने से उसे के आकार का प्रतीत होता है। यद्यपि उपाधि के वशीभूत होने से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है, तथापि
सभी के दुखों से वह दुखी और सुख से सुखी नहीं होता। जो विद्वान ज्ञानी मुझको सर्व अंतर्यामी महान व्यापक स्वपन प्रकाश माया से रहित आत्म स्वरूप जानता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। इसके सिवाय मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा उपाय नहीं है। प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसके निमित्त वेद को उपदेश किया, वही स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं हूँ। जो इस निश्चय से मुझे जानते हैं वे मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त हो जो मुझको तत्वों से जानता है, वह दुखों से छूटकर अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है। अध्याय 12 में मुक्ति के भेद और ब्रह्मा का वर्णन। सूत जी बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी इस प्रकार श्रवण करके प्रसन्न हो गिरजापति से मुक्ति का लक्षण पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कृपा सागर भगवान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का स्वरूप और लक्षण वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे राम, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और कैवल्य यह मुक्ति के 5 भेद हैं। जो कामना रहित अज्ञान से हीन होकर मूर्ति में मेरा पूजन करते हैं, वो मेरे लोक को प्राप्त होकर सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जो अनेक प्रकार के इच्छित भोगते हैं और जो मेरा स्वरूप जानकर निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के अभिषिक्त भोगों को भोगता है। इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जो पुरुष मेरी प्रीति के निमित्त इष्टपथ आदि कर्मों को करता है, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। जो करता है, जो भोजन करता है और जो अग्नि में हवन करता है, जो देखता है और जो कुछ तपस्या आदि करता है, वह सब मेरे ही अर्पण करता है। वो मेरे लोक की सब लक्ष्मी, जगत के कर्तव्य आदि से व्यतीत सब दिव्य संपत्ति भोगता है। इसे शास्त्रीय मुक्ति कहते हैं। जो शांति आदि साधन से युक्त होकर श्रवण मनन निर्ध्यासन पूर्वक मुझ में ही आत्मा रूप जानता है, वह अद्वैत प्रकाश ब्रह्मा के तद्रूप को प्राप्त होता है। जो जीव का यथार्थ स्वरूप है, इस स्वरूप से अवस्था करने योग्य और सब धर्म रहित मन और वाणी से सजातीय और विजातीय पदार्थ के उसमें न होने से इस ब्रह्मा को अद्वैत कहते हैं। हे राम, यह जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है, इसे आत्म स्वरूप जानकर संपूर्ण स्थावर जंगम जगत को मेरे ही रूप में देखता है। जिस प्रकार आकाश में गंधर्व नगर नहीं होते, इसी प्रकार से यह अनादि अविद्या से उत्पन्न हुआ जगत मुझ में कल्पना किया जाता है, वास्तविक मिथ्या है। जिस समय मेरे स्वरूप के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब मन वाणी से परे मैं एक ही विद्यमान रहता हूँ। मैं नित्य परमानंद स्व प्रकाश और चित्त आत्मा हूँ। काल, दिशा, विदिशा, पंचभूत इस रूप में कुछ नहीं, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं विद्यमान रहती। मेरे निर्गुण स्वरूप को कोई नील, पीत आदि आकार और वर्ण का नहीं देख सकता। आँखों से भी कोई मुझे देखने को समर्थ नहीं हो सकता। जो कोई हृदय में बुद्धि से मेरे स्वरूप को जानता है, वही ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 13 भक्ति और ज्ञान की श्रेष्ठता। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्य को शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से होता है? तब शिव जी बोले, जो मेरी शरण में आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं और जिनकी श्रद्धा मेरे विषय में नहीं है, वे इस लोक और परलोक में अनेक प्रकार की फल की इच्छा करने वाले हैं। उनको कर्म अनुसार फल मिलता है। वे सुख भोग कर भी थोड़े काल में इस लोक में प्राप्त होते हैं, कारण कि उन्हें तो कर्म फल ही इष्ट और अकर्म फल अक्षय होने वाला है तथा थोड़ा है। ऐसे लोकों में उन फलों को भोगते हैं जहाँ अल्प सुख है और शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस बात को न जानकर जो अधम मनुष्य कर्मों को करते हैं, वे माता के गर्भ में उत्पन्न होकर बार बार मृत्यु मुख में पड़ते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए किसी एक प्राणी के करोड़ों जन्मों के संचित किए पुण्य से मेरे विषय में भक्ति उत्पन्न होती है। मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त होता है और दूसरा करोड़ों जन्म भी कर्म करने से मुझे प्राप्त नहीं करता। इस कारण हे राम, और सब त्याग करके केवल मेरी ही भक्ति करो। दूसरे और सब धर्म का त्याग करके एक मेरी ही शरण में हो जाओ। मैं तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा। तुम इस विषय में कुछ सोच मत करो। हे राम, जो कुछ कर्म तुम करते हो, जो भोजन करते हो, जो हवन करते हो और जो देते हो तथा जो तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। हे राम, इससे अधिक मेरे मन में दृढ़ भक्ति होने का दूसरा साधन नहीं। इसका तात्पर्य यह है
कि शरीर, इंद्रिय और प्राण तथा मन के जो जो धर्म हैं उसका त्याग करके मुझको आश्रित हो अर्थात मुझे प्राप्त हो। अध्याय 14 भक्ति का स्वरूप और ओंकार का महत्व। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसी है और वह किस प्रकार उत्पन्न होती है, जिसके प्राप्त होने से यह जीव निर्वाण हो जाता है और मुक्ति पदवी प्राप्त करता है। हे शंकर, वो सब आप वर्णन कीजिए जिससे संसार से निवृत्ति हो। श्री भगवान बोले, वेद अध्ययन, दान, यज्ञ संपूर्ण मेरे में अर्पण की बुद्धि से करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्रिय है। हे शिवाय, इसमें सच्चिदानंद आप हो, बुद्धि रूप श्री पार्वती जी हैं, आपके साथ चलने वाले नौकर प्राण हैं, और जो मैं विषय आनंद के निमित्त खाता पीता, देखता सुनता हूँ, बोलता स्पष्ट करता हूँ, यही आपकी पूजा करो। इस प्रकार आराधना करे, कर्मों को ऐसे मेरे अर्पण करे। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लगाकर अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण के स्थान से लाकर अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि मंत्रों से यथा विधि अभिमंत्रित कर अपने शरीर में उसे लगाकर और भस्म द्वारा अर्जन करता है। हे राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं है। जो प्राणी मस्तक और कंठ में रुद्राक्ष को धारण करता है और नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का जाप करता है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्यारा है। भस्म लगाने वाला, भस्म पर शयन करने वाला, सदा जितेंद्रिय, जो सदा रुद्र सूक्त जपता और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, वो उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है। जो रुद्र सूक्त या अथर्व शीर्ष मंत्रों का जप करता है या उपनिषदों का जाप करता है, उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं। धर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से भी परे, भूत और भविष्य काल से भी परे, जिसको मैं कहता हूँ सो तुम सुनो। जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते, जो संपूर्ण उपनिषदों में सार ग्रहण किया है, जैसे दही में घी, जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वो आकार पुकार मकारात्मक हमारा पद है। यही अक्षर ब्रह्मा, सगुण ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा है। इसी अक्षर ब्रह्मा के जानने से ब्रह्मा लोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तारक होता है, जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादित करता है। यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार सागर का सेतु है। वो वस्तु क्या है, अब उसका वर्णन करते हैं। वह मेद से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदय आकाश में जो ब्रह्मा है, उसे ओंकार कहते हैं। यही परम मंत्र है, इसी में सब लोग निवास करते हैं। अग्नि, गायत्री, छंद और प्रातः सेवन, यह 8 देव निवास करते हैं। दूसरी पुकार मात्रा में भोलू, विष्णु, रुद्र, अनुष्टुप, छंद, यजुर्वेद, यमुना, नदी, दक्षिण, अग्नि, मध्य सेवन, यह देवता निवास करते। छंद और सरस्वती नदी और अथर्ववेद तृतीया सेवन, यह वास करते। अथवा वांग्रस, गाथा, संवर्तक, अग्नि, महालोक, विराट, सभ्य और असभ्य, अग्निसूत्र, दिन, नदी, यज्ञ, पंच, यह देवता निवास करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था से परे, अमातिक, तुर्यावस्था रूप आत्मा ही है। वाचक, वाक्य, रूप, वाणी, मन का मूल अज्ञान दूर करने से व्यवहार के अयोग्य तथा प्रपंच रहित शिव स्वरूप और अद्वैत है। यह उच्चारण किया हुआ ओंकार का आत्मा ही है। ऐसा जो जानता है, वह अपने आत्मा से परमार्थ रूप आत्मा में प्रवेश करता और जन्म के कर्म को लेकर फिर उत्पन्न नहीं होता। पहली मात्रा रक्त वर्ण, दूसरी भास वर्ण अर्थात प्रकाश युक्त, तीसरी बिजली के वर्ण की तथा चौथी मात्रा शुभ्र वर्ण। जो कुछ उत्पन्न हुआ, स्थावर, जंगम, आत्मा, अनेक प्रकार का यह जगत ओंकार में ही प्रतिष्ठित है। भूत, भविष्य रूप यह संसार रूप रुद्र रूप ही है और रुद्र में प्राण और उसमें भी ओंकार स्थित है। तात्पर्य है, शिव और ओंकार एक स्वरूप है। वह शिव रूप सनातन ब्रह्मा ओंकार में ही वर्तमान है। इस कारण ओंकार का जपने वाला नियत संदेह मुक्त होता है। अध्याय 15 शिव ही सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। हे रामचंद्र, जो मैंने तुमसे आत्म स्वरूप कहा, वह सर्वव्यापी परमात्मा हूँ। मुझको मुनि और सब देवता भी नहीं जानते तथा ब्रह्मा, इंद्र, मनु और भी विख्यात पराक्रमी मेरे रूप को यथार्थ जानने में समर्थ नहीं होते। मुझे ही एक परमेश्वर को सदा वेद स्तुति करते रहते हैं और ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े यज्ञ द्वारा याजन करते रहते हैं। संपूर्ण लोग नमस्कार करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। मैं ही संपूर्ण
हवनों का भोगता और फल देने वाला हूँ। मैं ही सबका शरीर रूप होकर सबका आत्मा सब में स्थित हूँ। मुझे विद्वान धर्मात्मा और वेदवादी देख सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धार्मिक मेरी उपासना करते हैं। जो उनकी भक्ति करता है और उन्नति को प्राप्त होने की इच्छा करता है उसे भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य देते हैं, और वही मृतक हो देहांत में भगवान उसे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं जिससे उसका फिर जन्म नहीं होता। मैंने ही संपूर्ण प्रधान और पुरुष आत्मक जगत उत्पन्न किया। संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है और मुझसे ही प्रेरित होता है। मैं इसका प्रेरक नहीं हूँ, अर्थात उपाधि से प्रेरणा करने वाला हूँ, ऐसा विद्वान जानते हैं, परंतु वास्तव में मैं प्रेरक नहीं। हे परम योग साधने वाले ब्राह्मणों, जिस प्रकार से मैं प्रेरक नहीं हूँ और जिस प्रकार से प्रेरक हूँ, इसको जो जानते हैं वो मुक्त स्वरूप हैं। अर्थात तत्व विचार से जानना उचित है कि वास्तव में ब्रह्मा कुछ नहीं करता। मैं इस संसार को जो स्वभाव से वर्तमान है सब ओर से देखता हूँ, परंतु महायोगेश्वर काल भगवान काल ही है सब कुछ स्वयं करता है। पंडित जन मेरे शास्त्र के अनुष्ठान करने वाले को योगी कहते हैं और यह भगवान महादेव महाप्रभु योगेश्वर कहलाते हैं। यह भगवान महादेव महेश्वर को संपूर्ण प्राणियों से अधिक होने से और परे से परे होने से परमेष्ठी ब्रह्मा कहलाते हैं। अर्थात गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं। इनके यथार्थ जानने से परम प्राप्ति की प्राप्ति है। जो इस प्रकार मुझको महायोगियों के ईश्वर जानते हैं वह विकल्प रहित योग को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। परमानंद स्वरूप में स्थित होकर सबका प्रेरक देव हूँ। मैं ही सब में नृत्य करता हूँ, अर्थात कर्म अनुसार सब भूतों का भ्रमण करता हूँ। जो इस बात को जानता है वही वेद को जानने वाला होता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान से मुझे जानकर परम प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 16 मुक्ति के साधन और ब्रह्मा का स्वरूप। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सृष्टि संहर्ता, कृपा करके मुझसे मुक्ति के साधन कहिए। श्री भगवान बोले, हे बुद्धिमान रामचंद्र, मन लगाकर सुनो। यह महा आनंददायक वार्ता मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ। जो जन्म और अभाव से हीन है, उदय और अस्त से वर्जित है और स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप तथा शांत स्वरूप है, उसे अव्यय कहते हैं। जिसे कोई देखने में समर्थ नहीं होता, वो आलम रहित परम सूक्ष्म सबके आधारभूत परे से भी परे हैं। उसका ध्यान केवल अभ्यास से होता है, ना कि नाड़ी से। जैसे इड़ा पिंगला या मुद्रा आसन रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के भेद संपुट एक योग क्रिया से उसमें कोई चिंता छूने की क्रिया स्थान कल्पना जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुसुप्ति अवस्था या तुरीय अवस्था का भेद नहीं रहता। उसमें सालोक्य ईश्वर के लोक में रहना, सामीप्य ईश्वर के समीप रहना, सारूप्य ईश्वर जैसा रूप प्राप्त करना और सायुज्य ईश्वर में मिल जाना, यह सभी भेद नहीं होते। उसका ना कोई दक्षिण ज्ञान का मार्ग है, ना कोई माता ना पिता ना भाई ना मामा ना पुत्र ना स्त्री ना पोता और न ही पुत्री है। उसके निमित्त यह दुष्ट माया का कर्तव्य है। ना कोई स्थान का बंधन है, इसी प्रकार ना ग्राम का बंधन ना घर का बंधन और ना ही आत्मा का बंधन। ना जाति का बंधन करने की आवश्यकता है, ना वर्ण का बंधन, ना कोई उल्टा सीधा, ना कोई उपासना कोई क्रिया, ना अनुमान करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ भी प्राण धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो अनेक पक्षियों से रहित है वह हेतु कारण और दृष्टांत उदाहरण से भी वर्जित है। वो भीतर और बाहर एकाकार है, परम से परे है तथा उससे भी परे देव विश्व के आत्मा का सदस्य है। वो अनंत सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो अनंत चंद्रमा के समान एकांत है, अनंत गणेश के समान है, अनंत विष्णु के समान दैत्यों को मारने वाला है, अनंत दावाग्नि जंगल की आग के समान ज्वलंत रूपमान है, अनंत रुद्र के समान उग्र रूपधारी है, अनंत समुद्र के समान गंभीर है, अनंत वायु के समान महाबली है, अनंत आकाश के समान विस्तारवान है, अनंत यमराज के समान भयानक है, अनंत सुमेरु पर्वत के समान विस्तृत है, अनंत कुबेर के समान वृद्धिदायक है। वह निष्कलंक निराधार निर्गुण और गुणों से वर्जित है। काम क्रोध पाखंड और लोभ के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता। साधन सिद्धि यौगिक शक्तियाँ औषधियाँ रसायन विद्या किमिया धातुवाद अंजन जैसे जिससे त्रिलोकी का ज्ञान हो, खाद सिद्धि भोजन से सिद्धि पाताल सिद्धि तथा आकाश गमन जैसी सिद्धियों में
किसी प्रकार का मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि यह सब प्रकार की सिद्धियों के समान इन सबको त्याग देना चाहिए। स्वयं प्राप्त हुई अष्टम हास सिद्धियाँ जैसे अणिमा महिमा आदि, इनके संयोग मोह को त्यागने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किए हुए कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए तथा उनका त्याग करना चाहिए। किसी भी वस्तु को संग्रहित करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार शून्य में होकर कुछ भी विचार ना करे, ना कुछ चिंतन करे, ना कल्पना करे, ना मनन करे। इसका कारण यह है कि जब मन नष्ट होता है तभी चिंता और इंद्रियों का प्रभाव समाप्त होता है। संपूर्ण चिंता को त्याग करके चित्त को चिंता मुक्त अवस्था के आश्रय में लाना चाहिए। बहुत कहने से क्या लाभ, अपने विचारों को आत्म स्वरूप में प्रवेश कराकर और उसे अनासक्त लय रहित करके फिर कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। नित्य अनुष्ठान में तत्पर होकर संपूर्ण प्राणियों के अंत में निवास करने वाले, वाणी मन और बुद्धि से मोहने वाले अनेक प्रकार के यह सब कर्म जो कुछ भी हैं सब ब्रह्मा रूप ही हैं। फिर विषय आदि में कौन सी वस्तु त्यागने के योग्य है, क्योंकि यह सब कुछ ब्रह्मा ही है। इस प्रकार श्री शिव गीता का यह पवित्र ग्रंथ आज 1 जनवरी 2026 में पूर्ण किया है। यह शिव गीता का पवित्र ज्ञान आपके हृदय में प्रकाश भरेगा, यह मेरी आशा है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि वास्तविक मुक्ति केवल आत्मज्ञान, वैराग्य और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति से ही प्राप्त होती है। जीवन के हर संघर्ष में, हर प्रश्न के उत्तर में और हर सुख दुख में यह शिव गीता हमें शांत, स्थिर और सत्य के मार्ग पर बने रहने का आह्वान करती है। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और परम शांति तथा आनंद की ओर अग्रसर हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। आप सभी भक्तजनों के चरणों में मैं अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।